संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजस्थान के अजमेर जिले में दरगाह शरीफ के सर्वे को लेकर कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर ली और याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। बता दें कि याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी और कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की है। आपको बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए कानूनी हस्तक्षेप की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि ये मामला धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है, जिसके समाधान के लिए कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक है। कोर्ट द्वारा वाद को स्वीकार करने के बाद ये मामला और भी अधिक गंभीरता से देखा जा रहा है। बताते चले कि हिंदू सेना की तरफ से दरगाह की जगह भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया गया था, जिसमें एक खास किताब को साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। 1910 में पब्लिश हुई किताब में ये दावा किया गया है कि वहाँ हिंदू मंदिर था और इस किताब का हवाला देते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था और इस शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश है और यही नहीं, दरगाह के तहखाने में गर्भगृह भी है। आज सभी पक्षों को, जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है। हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगें मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी अजमेर, पूरा मामला है संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, उसको लेके सिविल अदालत में फाइल हुआ मुकदमा। वो लंबे समय 2 महीने से मुकदमा चल रहा है इधर उधर त्रुटि के कारण। अब वो आज उस समय हमें सफलता हुई है, मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। वो सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत के समझ में आए। अदालत ने न्याय सम्मत कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख जल्दी आप सब लोगों को पता चले। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया है, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूं और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूं। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीपीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में हिंदुस्तान में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक ऐसे नींद में सूट के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवीन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनके नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए, जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें, लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। आज देश तरक्की के रास्ते पे गामदन है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल शक्ति बन रहा है और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में लड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक मैं इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे, क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मजहब से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकाट करने की जरूरत है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह के बाबत जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाया जा रहा था 1955, उससे पहले एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी। जस्टिस गुलाम हसन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज थे, उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी करी। उसमें थॉरोली पूरी स्टडी की गई दरगाह की तमाम बिल्डिंग्स के बारे में, तमाम बिल्डिंग कब बनी, कौन सी इमारत कब तामीर हुई, कितना दरगाह का एरिया है, पूरी हिस्ट्री के बारे में पूरा चेकवार्ड हिस्ट्री डिस्कस की गई है। और कहीं से भी किसी भी धार्मिक इस दरगाह के अंदर मंदिर का या उसका अवशेष होने का जिक्र नहीं है। इन 850 सालों के अंदर कई राइटर्स, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम भी गुजरे हैं, उनकी कई किताबें हैं खड़ी नवाज के ऊपर, लेकिन किसी किताब में, किसी बुक में कहीं जिक्र नहीं है कि यहां पर मंदिर हो या उसके अवशेष हो। ये जो वादी हैं, इन्होंने जो दावा पेश किया है, ये सिर्फ 1910 में जो हरविलास शारदा जी की किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसकी बुनियाद बना करके। हरविलास शारदा जी एक सम्मानित व्यक्ति थे इस शहर के, लेकिन वो हिस्टोरियन नहीं थे। उनकी जो किताब में उन्होंने बात लिखी उसकी कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, कहीं से साबित नहीं होता है। इस 100 साल पुरानी किताब से 850 साल की हिस्ट्री को नहीं मिटाया जा सकता। अजमेर दरगाह के बारे में मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं, ये दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती आई है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, हम सबको मिलकर के ऐसे समाज कंटकों से लड़ने की जरूरत है। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, जो प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट 1991 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाए और उसको और मजबूत किया जाए कि 47 के बाद में जितने धार्मिक स्थल हैं वो उसी स्थिति में रहें, उनके नेचर पे किसी तरह से सवाल ना किया जाए और ना ही आए दिन कोर्टों में एप्लीकेशन पेश की जाए। वो मेंटेनेबल ही नहीं हो जाए, ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों को कब तक क्वेश्चनाइज किया जाएगा। कभी किसी मस्जिद के बारे में बात करी जा रही है, कभी किसी दरगाह के बारे में। इसको रोकने की जरूरत है। द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट को और मजबूत किया जाए, उसमें अमेंडमेंट किया जाए ताकि इस तरीके के विवाद ना उत्पन्न हो और देश हमारा तरक्की के रास्ते पे गामदन हो। देश में किसी प्रकार से भी धार्मिक उन्माद ना पैदा हो और ना ही ऐसे लोग कामयाब हो। अजमेर दरगाह शरीफ का जो विषय न्यायालय के समक्ष गया है, इसके अंदर में वर्शिप का राइट वापस से मांगा गया है और हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वहाँ पर शिव मंदिर था, उसको तोड़कर दरगाह बनाई गई। और यह बात आती है कि भाई क्या वहाँ पे शिव मंदिर था या नहीं, ये न्यायालय तय करेगा और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तय करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जिस हवाला दिया गया किताब का, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो कि एक हिस्टोरियन ने लिखी, जो एडिशनल कमिश्नर अजमेर भी रहे, हरबंस शारदा, उन्होंने भी कहा है कि दरगाह बनाने के लिए वहाँ पर ना तो किसी तरीके की ज़मीन को एक्वायर करा गया, ना ही वहाँ पे कोई खाली ज़मीन थी।
अब ये तय होगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं कोर्ट के न्यायालय के द्वारा, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी नोटिस दिया गया, गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया गया। लेकिन एक प्रथा जो चली आ रही है, जो आज भी दरगाह के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा चलाई जा रही है, वो है कि चंदन घिस के लगाना, जिसको घड़ियाली कहा गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ज्ञानवापी की लड़ाई में नंदी प्रतीक्षा महादेव की कर रहे हैं, वैसे ही महादेव का प्रेम उन भक्तों के लिए असीम रहा जिन्होंने आज भी उस प्रथा को चलाया। अब वो गणेश जी के नहीं बल्कि महादेव के वो चंदन लग का रहा है, कहीं ना कहीं तो लग रहा है। इसका विचार करना, सोचना, मुझे लगता है न्यायालय के निर्णय का, हमें फैसले का विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए। अजमेर स्थित अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर, संकट मोचन शिव मंदिर बताने वाली याचिका स्वीकार कर ली गई है। वहां की निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब ये खबर आते ही वो तमाम हिंदू द्रोही जो चाहते हैं कि हिंदू अपने स्वाभिमान को भूल जाए और उन मंदिरों को भूल जाए जिसे एक समय आक्रांताओं ने तोड़कर वहां पर मस्जिद, दरगाह इत्यादि बना ली। हिंदू समाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हिंदू समाज जानते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी हिंसा नहीं कर रहा है। वो संविधान के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अपने मंदिरों को मांग रहा है। इसमें भी समस्या है। और देखिए, संविधान की दुहाई देने वाले लोग कह रहे हैं कि ये लोग हिंसा कराना चाहते हैं। हिंसा किस बात की भैया? कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया है और जहां भी जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक पत्रकार हैं रजत शर्मा, वो कहते हैं राम मंदिर ले लिया, अब क्या जरूरत है? भैया, हिंदू वो प्रत्येक मंदिर लेगा जिसके उसके पास साक्ष्य होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम बड़े जानकार कहते हैं कि इस देश में 40,000 हिंदू मंदिरों को इन आक्रांताओं ने तोड़ा है। 40,000। सिर्फ मंदिरों को नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ा वो तो बात ही बात, इस देश को भी 2 टुकड़े में तोड़ा है। और इस देश को तोड़ने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश नामक 2 इस्लामिक राष्ट्र बने जहां हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। और हिंदुस्तान में भी आए दिन ये आक्रांताओं के वंशज, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं इनका डीएनए तो हिंदुओं का है, मैं नहीं मानता। यह आक्रांत, क्योंकि इन्होंने आक्रांताओं को आत्मसात कर लिया है। इन्होंने मान लिया है कि हुमायूं, अकबर, औरंगजेब इनके वंशज हैं। और जब कुरान की शिक्षा ले ली, शरिया की शिक्षा ले ली, तो वो किस बात की हिंदू और काहे का डीएनए? तो ये लोग अब भी हिंदुस्तान में रोज समस्या क्रिएट करते हैं। हिंदुस्तान में जो हिंदू है, जो संविधान है, जो संविधान इस देश का है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसमें तमाम खामियां भी हैं, उसके बावजूद भी उसका पालन कर रहा है। वो संविधान को, कानून को तोड़कर अपने मंदिरों को नहीं लेना चाहता। वो अपने मंदिरों को संवैधानिक तरीके से लेना चाहता है। तो फिर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? अब देखना है कि भाई जो अजमेर शरीफ दरगाह है उस पर न्यायालय का क्या अगला निर्णय आता है। अगली तारीख भी दी गई है। अभी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यह हिंदुओं के लिए एक सुखद खबर है। और मैं कहूंगा, कोई लोग चाहे जो कहें कि भाई हर जगह, हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, शिवलिंग क्यों ढूंढना? जहां जहां साक्ष्य होंगे, प्राचीन साक्ष्य होंगे हमारे धर्म ग्रंथों में, मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक तरीके से हिंदू उन मंदिरों को लेने का काम करेगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो एएसआई में आती है। 400 साल पुरानी मस्जिद है। और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने।
कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पे बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। और अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। यहाँ से दीन की शमा रोशन हुई है। करोड़ों इसके अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, और ख़ास तौर से मुसलमान इस दरगाह का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उन्होंने 3 पार्टीज़ को अभी वो दिया है, समन देंगे 20 दिसंबर को। एक ASI है, जबकि दरगाह ASI में नहीं आती है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को दिए क्योंकि एंडोमेंट उनका, और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में आती है उनको दिए। तीनों ही सरकारी इदारे हैं। तो ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 800 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अभी 813वां उर्स जनवरी की फर्स्ट वीक से शुरू होगा। और इन्होंने उर्स के पहले इस तरह की चीज़ें की है कि कंट्री की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है। वो तो बिगड़ेगी नहीं, लेकिन ये एक देश के हित में नहीं है। ये एक रोज़ का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। और यहाँ जो खादिम ख्वाजा है, जो हेडिटरी खादिम है, वंशानुगत खादिम है, जो हमारी 800 साल की मीरास है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इन लोगों ने 2007 में 11 अक्टूबर को एक बम ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों को जो सज़ा हुई वो भी किस उससे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक़ रखते हैं। जब उनका इससे दिल नहीं भरा तो फिर इन्होंने ये वाली चीज़ करी। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। जबकि इनकी ओरिजिनल पे पिटिशन जो है हरबिलास शारदा की किताब में, उसमें लिखा है ट्रेडिशन से दैट इनसाइड द सेलर इज़ द इमेज ऑफ महादेवा। ट्रेडिशन कह रहा है, तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं, हद तो ये हो गई कि होली मक्का के लिए, मक्का मौज़मा के लिए कहते हैं कि वहाँ मंदिर है। संग प्रिय वो क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं 22 जून 2022 में कि क्या हर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग तलाश करोगे? तो ये तो जो है देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये सब देश हित में नहीं है और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिज़ाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।